Hello everyone, welcome to the class. I hope you all are good and doing well. Today we are going to start a new chapter in class 4th Maths NCERT. Chapter number 13 Fields and Fences. फील्ड मीन्स जो होता है वह होता है मैदान और फेंसेस मीन्स बाण या चार दीवारी को कहा जाता है। हमने देखा होगा अक्सर खेतों में हम क्या करते हैं, चारों तरफ तारों का घेराव कर देते हैं ताकि कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति जो है वह खेत के अंदर ना आ पाए। तो ये जो चार दीवारी होती है इसी को इंग्लिश में फेंस कहा जाता है। ठीक है, घरों में भी हमने देखा है कि चारों ओर जो है वह दीवार खड़ी कर दी जाती है जिससे कोई भी चोर डाकू अंदर ना आ पाए, तो उससे भी हम फेंस कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रहमत इज़ ए फार्मर, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। तो रहमत जहाँ यहाँ पर एक किसान है, ये रहमत है और वह अपने खेत में, ये उसका खेत है जो इस शेप का है। यह जो शेप है वो 4 साइड से घिरा हुआ है, 1 साइड, 2 साइड, 3 एंड 4 साइड है। तो इस तरीके के शेप को हम जनरली क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो रहमत जो है यहाँ पे एक फार्मर है, उसने अपने खेत में वीट गेहूँ जो है वो उगा रखा है और उसको फेंस चाहिए। फेंस मतलब यहाँ पे इसको ये इस तरीके से वायर से इसको यहाँ पे घेराव करना है, उसको यहाँ पे बाण लगाना है ताकि कोई भी पर्सन या कोई भी जानवर जो है वो खेत में ना आ पाए। तो रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड फ्रॉम दिस पिक्चर, सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। तो अब रहमत को इसके अगर चारों तरफ तार लगाना है तो इसको उसकी बाउंड्री को मेज़र करना पड़ेगा। बाउंड्री क्या होता है, किसी भी शेप का जो एज किनारा जो होता है ये उसकी बाउंड्री कहलाती है। तो रहमत जो है वह तार लगाने के लिए इस पूरे बाउंड्री को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इस वायर की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। 9 और 15, 9 + 15 + 21 एंड +9। तो ये 21 और 9 जो होगा वो 30 हो जाएगा एंड 15 एंड 9 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 मीटर। तो इसकी जो बाउंड्री आएगी उसको 54 मीटर होगी, तो उसे 54 मीटर तार की रिक्वायरमेंट होगी। द बाउंड्री इज़ 54 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो बाउंड्री है 54 मीटर लॉन्ग है। रहमत बॉट ए रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर दी फेंस। अब यहाँ पे जो रहमत है वो 70 मीटर की जो वायर है वो लेकर आया है फेंस के लिए। इस तरीके की वायर जो है वो अपने फील्ड के चारों ओर लगाने के लिए लाया है जो कि 70 मीटर की है। आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। अब यहाँ पे गणपत जो है, जो कि रहमत का फ्रेंड है, वो भी सोचता है कि मुझे भी यही काम करना चाहिए अपने फील्ड के लिए। कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। अब यहाँ पे गणपत जो है वो रहमत से कहता है कि क्या तुम मुझे बचा हुआ वायर दे पाओगे मेरे फील्ड के लिए। तो गणपत कहता है ओह श्योर वाई नॉट। तो रहमत जो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। अब यहाँ पे रहमत जो है वह गणपत को कितना वायर देता है। तो जो रहमत जो वायर खरीद के लाया था वो 70 मीटर थी और उसके फील्ड में रिक्वायरमेंट 54 मीटर थी। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 16 मीटर। तो वहाँ पे 16 मीटर जो है वायर जो है वह गणपत को दे देता है। गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। अब यहाँ पे गणपत जो है वह रहमत को थैंक यू बोलता है और अपने फील्ड की फेंसिंग करना शुरू करता है। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, लेकिन उससे और वायर की ज़रूरत पड़ेगी। उसका फील्ड जो है वह थोड़ा बड़ा है तो उसे और वायर की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो हाउ लॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड। पहला क्वेश्चन है कि गणपत की फील्ड की बाउंड्री कितनी बड़ी है। तो हमें इस बाउंड्री निकालने के लिए इन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 15, यहाँ 15 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स 15, 15 2 हो सकता है विच इज़ 30 मीटर प्लस 9 + 9 दिस इज़ 18 मीटर एंड दिस 18। तो अगर हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो 18 18 36 मीटर एंड दिस इज़ 30, तो टोटल 66 मीटर। तो जो गणपत की फील्ड की बाउंड्री है वह होगी 66 मीटर। और जो मैथमेटिकल टर्म में बाउंड्री को हम पेरीमीटर भी कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म में ये जो बाउंड्री है, अगर हमसे बोले कि इस फील्ड की पेरीमीटर कितना है तो पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, तो ये हो जाएगा 66 मीटर। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड।
अब गणपत को कितना और अधिक वायर चाहिए। गणपत को नीड है 66 मीटर की और उसे 16 मीटर जो था वो रहमत ने दिया। तो जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 50 मीटर। तो गणपत को 50 मीटर मोर वायर की रिक्वायरमेंट है अपने फील्ड के लिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। Here are the pictures of some more fields. Find out which one has the longest boundary. You can see here 4 pictures. यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दी हुई है। आपको सभी की बाउंड्री इट मीन्स पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और बताना है कि किसकी बाउंड्री या पेरीमीटर जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ए। तो यहाँ पे हम जब सबको ऐड करेंगे 15, 6 इट विल बी 21, 21 and 15 36, 36 and 24 60। तो बाउंड्री ए की बाउंड्री जो होगी वह 60 मीटर होगी। उसी तरह अगर हम बी की बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे 9 and this 6 15, 15 and 3 18, 18 and 6 24, 24 and 6 30, 30 and 12 42। तो दिस इज़ 42 मीटर, दिस इज़ 60 मीटर, दिस इज़ 42 मीटर। सी की बाउंड्री को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 and 9 it will be 24, 24 and 12 36 मीटर। और एट लास्ट जब हम शेप नंबर डी की बाउंड्री को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बाउंड्री को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन सी यहाँ पे 15 जो है ये 4 टाइम्स आया है, तो 15 को हम 4 बार जोड़ने की बजाय हम 4 से डायरेक्ट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 हो जाएगा और प्लस 9 and 9 18 हो जाएगा। तो इसकी बाउंड्री जो हो जाएगी 78 मीटर। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो फर्स्ट शेप की बाउंड्री जो होगी वो होगी 60 मीटर। बाउंड्री बी की जो बाउंड्री हो जाएगी वो हो जाएगी 42 मीटर। देन आफ्टर इट 36 मीटर एंड बाउंड्री ऑफ डी इज 78 मीटर। तो विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री? ऑब्वियसली शेप नंबर डी की जो बाउंड्री होगी वो लॉन्गेस्ट होगी। नेक्स्ट है चंदू's फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। At 70 years of age, he is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of the Chandu's field. चंदू के जो फादर हैं उनको यंग ओल्ड मैन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओल्ड मैन को हम यंग कैसे कह रहे हैं, क्योंकि वह 70 की एज में भी बहुत ही ज़्यादा फिट हैं। और इसका क्या सीक्रेट है आप जानते हो? क्योंकि ये जो चंदू का जो फील्ड है वह उसके रोज़ 4 राउंड्स लगाते हैं। ठीक है, इसके वो 4 राउंड्स यहाँ पे वॉक करते हैं। तो पहले हम चंदू, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर हम इस शेप को ध्यान से देखें तो ये जो होगा वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 100 है, ये भी सामने वाला इसका अपोजिट साइड भी 100 है। दिस इज़ 150 एंड दिस इज़ ऑल्सो 150। तो ये दिस इज़ रेक्टेंगल। ये सामने से तो आपको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका व्यू जो है यहाँ से ब्रॉड है और यहाँ से नैरो है। जैसे हम रोड पे खड़े होते हैं तो रोड के जो पास वाली चीज़ होती है वो बड़ी दिखती है और उसके दूर वाली जो चीज़ होती है वो हमें छोटी दिखती है, लेकिन ये जो है वो रेक्टेंगल का शेप है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए अब इस 100 में पहले हम 150 को ऐड करेंगे। तो जब हम 100 में 150 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 250। देन फिर 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 350 एंड दिस 150 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 500। तो टोटल इसकी बाउंड्री जो होगी वह हो जाएगी 500। अब वो इसका कितना चक्कर लगाते हैं? 4 टाइम्स लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 4 इंटू 500 मीटर लिखेंगे और 4 इंटू 500 मीटर विल बी 2000 मीटर। और 2000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? 2000 मीटर जो होता है वो होता है 2 किलोमीटर्स के इक्वल। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे। Ganpat's wife work in a tailor's shop. She has to fix lace around a tablecloth. She bought a 100-meter roll of lace. Look at the picture of the tablecloth and tell how much lace is used for one tablecloth. अब यहाँ पे गणपत की जो वाइफ है वह एक टेलर की शॉप में, दर्जी की दुकान में काम करती है। दर्जी कौन होता है? वन हु स्टिचेस क्लोथ, जो कपड़े सिलता है। अब उसको लेस लगाना है एक टेबल क्लॉथ के अराउंड। लेस जो होता है वो कपड़े में सजावट के लिए लगाया जाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ है और उसके अराउंड वो लेस लगा रही है। लेस लगाने के लिए उसने एक रोल ख़रीदा है, 100 मीटर लेस का है, उसने एक रोल ख़रीदा है। तो अब हमें पिक्चर को देख के बताना है कि कितना लेस की रिक्वायरमेंट होगी।
लेस की रिक्वायरमेंट जो होगी वह उसके बाउंड्री के इक्वल होगी। तो हम पहले बाउंड्री का सम करेंगे और पता करेंगे कि हमें कितने लेस की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम सम करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दोनों कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। तो इसको हम या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ऐड होके 100 सेंटीमीटर होगा, जो कि 1 मीटर हो जाएगा। फिर ये 50 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर ऐड होके 100 सेंटीमीटर होगा और ये 1 मीटर हो जाएगा। और इस 1 मीटर को हम एज इट इज़ लिख देंगे एंड दिस वन ऑल्सो इज 1 मीटर। तो टोटल जो होगा वो होगा 4 मीटर। 1 क्लॉथ में 4 मीटर लेस की रिक्वायरमेंट है। या हम इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, वी कैन राइट मीटर एंड सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देन दिस इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज 0 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब हम जिसको ऐड करेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। 5 5 10 15 और 20 200 सेंटीमीटर एंड 1 and 1 2 मीटर। अब ये 200 सेंटीमीटर अगेन 2 मीटर हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो 1 टेबल क्लॉथ के लिए हमें 4 मीटर जो है लेस की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ्स। अगर 1 टेबल क्लॉथ के लिए 4 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो 3 टेबल क्लॉथ के लिए 3 into 4 इट विल बी 12 मीटर। 12 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन दी रोल। कितना रोल में लेस जो है वह बच जाएगा। जो रोल में लेस था वो था 100 मीटर और 12 मीटर जो है वो यूज़ हुआ है। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 100 वी विल गेट 88 मीटर। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कितना रोल बच जाएगा तो वी विल राइट हेयर 88 मीटर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दी शेप, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। तो ये जो शेप आपको दिए हुए हैं दीज आर इरेगुलर शेप्स। ये जो शेप है वो फिक्स नहीं, जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक रेगुलर शेप है क्योंकि रेक्टेंगल में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ट्राइंगल हमें पता है कि ऑलवेज वो थ्री साइड से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो दीज शेप्स आर रेगुलर शेप। स्क्वायर जो होगा जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इन शेप्स को हम रेगुलर शेप्स कहते हैं। और ये शेप जिनका शेप फिक्स नहीं है इनको हम इरेगुलर शेप कहेंगे। तो हमें इनकी बाउंड्री को मेज़र करना है, तो हम किस तरीके से मेज़र करेंगे। हम एक थ्रेड और धागे की सहायता से इसकी बाउंड्री को मेज़र कर सकते हैं। वी पुट ए थ्रेड हेयर, हम यहाँ पे एक थ्रेड को रखेंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से इसकी बाउंड्री के चारों ओर इस तरीके से घुमाएंगे और फिर यहीं पे लास्ट करेंगे। फिर हम उस थ्रेड को सीधा कर लेंगे और स्केल से मेज़र करेंगे उसकी लेंथ कितनी है। जितनी उस थ्रेड की लेंथ आएगी वही इस शेप की बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है हाउ नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट। अब हमें यहाँ इसके अंदर स्क्वायर देखना है। तो अगर हम शेप 1 को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसके अंदर 1 कंप्लीट स्क्वायर देखेंगे। दिस इज़ 1 कंप्लीट स्क्वायर। एक यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी सारे स्क्वायर्स जो है वो इनकम्प्लीट है। तो इसमें 1 कंप्लीट स्क्वायर है। इफ़ वी ऑब्जर्व शेप बी वी विल फाइंड देयर आर 2 कंप्लीट स्क्वायर। इसमें 2 कंप्लीट स्क्वायर हैं। अगर हम शेप सी को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें 3 कंप्लीट स्क्वायर हैं और शेप डी को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हम 2 कंप्लीट स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये जो शेप है ये स्क्वायर जो है वो बाउंड्री पे इसको टच करता हुआ निकल रहा है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें 1 कंप्लीट स्क्वायर होगा, इसमें 2, शेप सी में 3 एंड इसमें अगेन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहला शेप ए के लिए कि शेप ए इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, शेप बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, शेप सी इक्वल्स टू 3 एंड शेप डी अगेन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर्स। नेक्स्ट है विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। लीस्ट मतलब सबसे कम। तो किस शेप में सबसे कम स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर का मतलब कंप्लीट स्क्वायर जो पूरी तरीके से शेप के अंदर है। तो शेप ए हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हमने देखा था शेप सी में 3 स्क्वायर्स थे, तो यहाँ पे लिखेंगे शेप 3 कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसका आंसर हो जाएगा शेप सी। नेक्स्ट है टेक ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप बाय ज्वाइनिंग द एंड्स,
प्लेस ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट। ठीक है, आपको एक 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग थ्रेड लेना है, धागा लेना है और उससे डिफरेंट इरेगुलर शेप बनाना है। इस तरीके का आप एक पेपर लेके उस पर आप डिफरेंट इस तरीके से इरेगुलर शेप जो है वह बना सकते हो और उसके अंदर स्क्वायर जो है वो काउंट कर सकते हो। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो हर शेप की बाउंड्री क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप 20 सेंटीमीटर के थ्रेड से ही पूरे शेप बना रहे हो। जो भी आप शेप बनाओगे अगर आप उसको थ्रेड से मेज़र करोगे तो वह कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आप 20 सेंटीमीटर की लेंथ की थ्रेड से ही आप शेप बना रहे हो, तो हर शेप की बाउंड्री जो होगी वो आएगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग टू स्क्वायर्स, ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। और यहाँ पे बच्चों आपको 2 स्क्वायर लेके डिफरेंट तरीके के शेप बनाना है। तो एक पैटर्न इसका ये दिया हुआ है, वी कैन पुट 2 स्क्वायर्स लाइक दिस। हम इसको 2 स्क्वायर को इस तरीके से हॉरिजेंटल रख सकते हैं, तो इस तरीके से रख सकते हैं। फिर हम इस वर्टिकली 2 स्क्वायर को इस तरीके से रख सकते हैं, ऊपर नीचे। यहाँ पे इस तरीके से रखा गया है, तो हम इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख के इसकी बाउंड्री को मेज़र करेंगे और यही काम आपको 3 स्क्वायर्स के साथ भी करना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। अ स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। विल द बाउंड्री ऑफ बी बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे एक स्क्वायर लिया गया है, इसकी बाउंड्री आपको 12 सेंटीमीटर बताई गई है। इट मीन्स इसका साइड यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3, 12। तो ये टोटल बाउंड्री इसकी 12 सेंटीमीटर है। और हम यहाँ पे 3 को 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय 3 × 4 करते तब भी 12 सेंटीमीटर आता। फिर आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर यहाँ साइड से आप कट करो। इसकी लेंथ भी यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये इसकी जो ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ इसको इस तरीके से कट करेंगे तो इस तरीके का शेप मिलेगा। अब इसकी बाउंड्री कैलकुलेट करना है। तो जब 1 सेंटीमीटर कट हो गया तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पार्ट 1 सेंटीमीटर होगा और ये जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसकी बाउंड्री को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9 एंड 2, 11 और 1, 12। तो इसकी बाउंड्री भी 12 होगी। तो यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विल द बाउंड्री ऑफ बी बी लेस और मोर, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे जो बी की बाउंड्री होगी, पेरीमीटर होगी, वह ए के इक्वल होगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, इफ़ यू कट ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बाउंड्री सी। अब यहाँ पे सेम शेप है ए जो है, यहाँ पे एक और स्क्वायर कट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पहले वाले शेप बी में कॉर्नर से स्क्वायर कट किया जा रहा था, यहाँ पे बी से स्क्वायर कट किया जा रहा है। तो इसकी बाउंड्री तो 12 सेंटीमीटर होगी। इसकी बाउंड्री कितनी होगी, ये टोटल जो शेप था वो इसकी टोटल लेंथ जो थी 3 थी। अब यहाँ से अगर ये 1 कट कर दिया गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 एंड ये 3। अब हम इसका पेरीमीटर या बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 एंड 1 10, 10 एंड 1 11, 11, 12, 13 एंड 14। इसकी जो बाउंड्री हो जाएगी वो 14 मीटर हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बी और सी दोनों में से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट किया गया है, लेकिन उनकी बाउंड्री जो है वो डिफर आई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर डी। 8 squares of the side 1 centimeter are cut out to the square D. Now it looks like the shape E. What is the length of the boundary of shape E? तो यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है डी स्क्वायर के शेप में और इसमें 1 सेंटीमीटर साइड के 8 स्क्वायर कट किए गए हैं। 8 स्क्वायर कट किए गए मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कटिंग के बाद इस तरीके का शेप आया। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। ये लेंथ 1 हो जाएगी, ये भी लेंथ 1, दिस इज़ 3 4 5। अगर हम यहाँ से इस तरीके से 1 का सेंटीमीटर का ये कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर का और इसके बाद ये शेप आपको कटिंग करने के बाद ये दिखेगी और इसमें से ये 8 स्क्वायर इस तरीके से कट किए गए हैं।
तो हमें इसकी बाउंड्री कैलकुलेट करना है। इसकी बाउंड्री तो इजी है, 5 बार 4 आया है तो हम 5 टाइम्स 4 करेंगे तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। और इसकी बाउंड्री अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसकी बाउंड्री कैलकुलेट करने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। ये हमें पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये जो टोटल बाउंड्री होगी ये उसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इस कंप्लीट स्क्वायर की। ये भी 1 होगा, ये भी 1 1 एंड 1 4 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। दिस वन इज़ ऑल्सो 4 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 4। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम इसको कंसीडर करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह 1 2 3 4 5, ये भी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 4 टाइम्स आया, 5 4 टाइम्स मतलब 20, और ये जो 4 आया 4 टाइम्स इट मीन 16, तो इसकी जो बाउंड्री हो जाएगी वो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहले वाले इस वाले स्क्वायर की जो बाउंड्री हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। द बाउंड्री ऑफ दिस 1 सेंटीमीटर इज़ 1 1 1 एंड 1, तो दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यही बताया गया है, कैन वी ऑल्सो से दैट द बाउंड्री इज़ 4 इंटू 1। कोई भी चीज़ अगर एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट होता है तो वो जितनी बार वो नंबर रिपीट होता है उतनी बार हम काउंट कर लेते हैं और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।